अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ मेजर फंक्शंस जिसके मदद से आप एरर्स को गेट कर सकते हैं। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें आप जाएंगे प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, उसमें आप जाएंगे तो आपको सी का जितने भी प्रैक्टिकल पार्ट होता है वो सब मिल जाएगा। जो हमने थ्योरेटिकल में कवर किया है वो सब या उससे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल में आ सकता है वो सब कवर किया हुआ वहाँ पर। तो प्रैक्टिकल्स ही सीखना है तो उसमें जाइए, थ्योरेटिकल जानना है एग्जाम के लिए पढ़ रहे तो इसमें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर देना। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला जो आज हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे एरर्स हैंडलिंग करने के लिए वो है पी एरर। अब ये पी एरर फंक्शन होता क्या है, मैं आपको पहले ही बताया था कि एर ई आर आर या फिर एर नो, यानी एरर नो या नो एर, इस नाम का हमने फंक्शन बताया था, एरर नो या एर नो, ये वाला फंक्शन। ठीक है, हमने इससे पहले डिस्कस डिटेल में किया था। तो ये एरनो तो हमने बात किया हुआ है, एरनो क्या करता है। लेकिन इसके अलावा जो एक होता है कि फंक्शन में एरर आया तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग एरर को, एरर क्या आया हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए अलग से फंक्शन है। एक होता है पी एरर। पी एरर क्या होता है, एक फंक्शन है। अब पी एरर करता क्या है, द पी एरर फंक्शन इज यूज्ड टू शो एरर डिस्क्रिप्शन। कोई भी एरर है उसका डिस्क्रिप्शन देखने के लिए। इट डिस्प्ले स्ट्रिंग एज यू पास इट फॉलोड बाय सेमीकोलन एंड स्पेस एंड देन टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट एरनो वैल्यू। इसका मतलब ये सब जो फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे ना, पी एरर और दूसरे दूसरे एरर, ये सब एरनो के अंदर से आता है। यानी एरनो ही आपको, या ई आर आर एन ओ, ये आपको फंक्शन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग काम के लिए। तो पी एरर डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, यानी कोई भी एरर का आपको डिस्क्रिप्शन जानना है कि भाई एरर है क्या, उसके लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक आपने वॉइड लिया, पी एरर लगाया, कांस्टेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, यानी आपको जो एरर मिलेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। पैरामीटर क्या हुआ, स्ट्रिंग। इट इज अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेटिंग अ कस्टम मैसेज टू बी प्रिंट बिफोर द एरर मैसेज इटसेल्फ। यानी आप एक स्ट्रिंग मैसेज भी दिखाना चाहते हैं यूजर को, जब यूजर इसको इस्तेमाल करे, और उसके बाद एरर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक सीधा सा फंक्शन है, इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले मैंने ई आर आर एन ओ को लिया, स्ट्रिंग लाइब्रेरी को लिया क्योंकि स्ट्रिंग से काम कर रहे हैं, और stdio क्योंकि प्रिंट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एफ से क्या किया, ये हमने फाइल ओपन कर रहे हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने एक फाइल को ओपन किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है इफ अ फाइल इज ओपन विच डज नॉट एग्जिस्ट, यानी यहाँ पर एक फाइल हमने ओपन किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होगा, देन इट विल बी एन एरर कोरस्पॉन्डिंग टू इट। तो ऑफ कोर्स एक एरर थ्रो हो जाएगा, एरनो वैल्यू विल बी सेट। तो यहाँ पर आपने एक एरनो यानी ई आर आर एनो वैल्यू को सेट किया, कैसे करके आपने यहाँ पर कोशिश किया खोलने का, ऑफ कोर्स जो कि खुलेगा नहीं यहाँ पर। तब देख सकते हैं यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपने क्या दिखाया, एरर आ गया, तो आपने बोला प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एरर, यानी एरर का जो भी वैल्यू है वो दिखा दो, और एरनो, तो आपको मिल गया यहाँ पर वैल्यू ऑफ 2। अब इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ था लिस्ट, एरर नंबर 1 का मतलब क्या होता है, एरर नंबर 2 का मतलब क्या होता है, एरर नंबर 3 का मतलब क्या होता है। उसमें से अगर आप जाएंगे देखेंगे एरर नंबर 2 का मतलब होता है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी फाइल और डायरेक्टरी जो आप ओपन करना चाहते हैं वो नहीं है। और वही डिस्क्रिप्शन को अगर आपको देखना है कि भाई एरर नंबर 2 क्या है, मुझे थोड़ी पता रहेगा कि एरर नंबर 2, एरर नंबर 3, एरर नंबर 9 में क्या लिखा हुआ, मैं याद करके थोड़ी बैठूंगा। उसी को देखने के लिए कि भाई एरर नंबर 2 है तो उसका मतलब बताओ, एरर नंबर 5 है तो उसका मतलब बताओ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एरनो को प्रिंट किया। एरनो को प्रिंट करने से यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगा एरनो उस हिसाब से आपको एरर का नंबर देगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई और एरर होता तो एरनो अलग नंबर देता, वो 1 देता, वो 6 देता। तो यहाँ पर फाइल का दिक्कत था, ई आर आर एन ओ ने क्या किया, 2 दिया। अब वो जो 2 है उसका मतलब मुझे नहीं पता, तो मुझे उसका मतलब भी देखना है। तो मैंने क्या किया, पी एरर को मैसेज कर दिया, मैसेज फ्रॉम पी एरर, मैसेज फ्रॉम पी एरर। और ये 2 जो वैल्यू था जो ई आर आर एन ओ ने थ्रो किया था, उसका मतलब ये है कि नो फाइल और डायरेक्टरी, यानी ये एरर 2 वैल्यू का है, जिसका मतलब ये है कि भाई कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। समझ में आया आपको, तो कितना इजी हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, स्ट्री एरर या एसटीआर एरर, इसको आप बोल सकते हैं। ये फंक्शन है, ये भी ई आर आर एन ओ से ही या एरनो से ही आता है। ठीक है, द एसटीआर एरर फंक्शन इज आल्सो यूज्ड टू शो एरर डिस्क्रिप्शन, ये भी एरर डिस्क्रिप्शन को देखने के लिए आता है। दिस फंक्शन रिटर्न अ पॉइंटर टू अ टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ करंट एरनो वैल्यू। लेकिन ये एक फंक्शन रिटर्न करता है जो कि पॉइंट करता है एक टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। क्या मतलब, देखिए कैरेक्टर बनाया हमने, एसटीआर एरर को लिया और इंट में हमने एरर नम दे दी। ठीक है, पैरामीटर क्या है, एरर नम, और इसका वैल्यू क्या है, इंट है। इट इज एन एरर नंबर, यानी यहाँ से हमें एरर का नंबर मिलेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि एरर नंबर में आता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है। ये एग्जांपल है, यहाँ पर आप देखिए सी इम्प्लीमेंटेशन टू सी हाउ एरर, यहाँ पर हमने 3 चीज दोबारा से लगाया। यहाँ पर वही फंक्शन को हम लोग ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर जब ओपन नहीं हुआ तो यहाँ से हमने एरनो लगाया, तो ई आर आर एन ओ वो पता लगा लेगा कि भाई ये एरर जो है वो 2 नंबर वैल्यू का एरर है, तो उसने यहाँ पर 2 नंबर वैल्यू थ्रो कर दिया। अब हमें नहीं पता कि भाई 2 नंबर का क्या मतलब है, तो हमने एस टी आर एरर के अंदर एरनो को डाल दिया कि भाई जो भी एरनो वैल्यू थ्रो कर रहा है ना वो क्या है मुझे बता दो। तो आप देख सकते हैं नो सच फाइल डायरेक्टरी, ये ई आर आर एन ओ के अंदर से आ रहा है। और ये जो मैसेज है द एरर मैसेज इज, ये हमने खुद लिखा, इसको बोलते हैं कस्टम एरर थ्रो करना, क्योंकि आपने खुद इसको लिखा तो कस्टम एरर लिखी। ठीक हो गया। यूज एफ एरर फंक्शन, अभी एफ एरर फंक्शन क्या होता है, एफ एरर फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर एन एरर ऑकर ड्यूरिंग अ फाइल ऑपरेशन। एफ एरर फंक्शन ये देखता है कि क्या फाइल ऑपरेशन के दरमियान एरर हुआ
हुआ या कोई और जगह एरर हुआ है। तो ये इंट बना दिया हमने, एफ एरर ले लिया हमने, फाइल और एक स्ट्रीम लिख दिया हमने। पैरामीटर क्या है? स्ट्रीम है। इट इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट टू अ फाइल फॉर व्हिच वी वांट टू चेक एरर। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सब जगह पॉइंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। और ये पॉइंटर क्या कर रहा है? इट इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट टू अ फाइल, यानी ये वो पॉइंटर है जो फाइल की तरफ पॉइंट करेगा जिस फाइल को आप देखना चाहते हैं, ठीक है। फॉर विच वी वांट टू चेक एरर। सिंपल सी बात है, एक फाइल ओपन करना है मुझे, तो उसी फाइल की तरफ पॉइंट करवाना है ना, तभी तो पता चलेगा कि भाई जो फाइल ओपन करना है वो है भी कि नहीं है, ठीक है। रिटर्न वैल्यू क्या करेगा? इट्स रिटर्न अ नॉन जीरो वैल्यू इफ अ एरर ऑकर, अदरवाइज रिटर्न जीरो। यानी अगर एरर नहीं हुआ तो फिर जीरो देगा, अगर एरर हुआ कोई भी किस्म का तो जीरो के अलावा कुछ भी देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट करने के लिए हमने बनाया यहाँ पर इंट stdio ले लिया, बढ़िया। मेन है यहाँ पर फाइल ओपन कर रीडिंग मोड में, तो आप देख सकते हैं हमने एफ पॉइंटर लगाया, फाइल ओपन, और यहाँ पर टेक्स्ट और ये आर, ये बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से ओपन करते हैं। हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया, अगर नल नहीं है तो जाके तुम दिखाओ प्रिंट एरर मैसेज, ठीक है। सॉरी, अगर नल है तो प्रिंट मैसेज दिखाओ, यानी ऑफ कोर्स अगर खाली है फाइल तो प्रिंट एरर दिखाओ। इफ फाइल ओपन फेल्स, अगर फाइल ओपन फेल हुआ तो ये लिखो पी एरर में दिखाओ ओपनिंग एरर फेल, और रिटर्न करो नॉन वैल्यू जीरो, स्टेटस इतना 1, ठीक है। यानी ये फाइल को हमने खोला, अगर ये फाइल नल है, खाली है, तो ये वाला ब्लॉक चल जाए, सिंपल सी बात। और रिटर्न क्या करेगा? 1 करेगा। उसके बाद हमने सी लिखा, प्रोसेस कैरेक्टर एड योर कोड हियर टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ईच कैरेक्टर, इस किस्म से, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा? व्हाइल लूप लगाया यहाँ पर, और ये हमने एक कोड लिखा, इसकी डिटेल में भी नहीं जाते कि ये बेसिकली क्या काम कर रहा है, क्योंकि फिर इसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर अगेन चेक किया कि अगर एफ एरर में फाइल है, यानी ये एफ एरर है और ये फाइल है, अगर फाइल मौजूद है तो फिर ये प्रिंट होगा, यानी फाइल मौजूद से मुराद है एरर मौजूद है, तो फिर प्रिंट एन एरर मैसेज इफ एरर ऑकर, यानी अगर ये एरर है बेसिकली, यानी यहाँ फाइल है कि नहीं है, हमने ये चेक कर लिया, और भी एक फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल किया। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि वो चीज है कि नहीं है, एरर हो या फाइल हो, जो भी, क्योंकि इफ फंक्शन के अंदर हम लोग सिर्फ ट्रू देखते हैं, चाहे इस पर्सपेक्टिव से आप ट्रू देखे कि सही है या नहीं, या एरर है या नहीं। ये जब ट्रू होगा तो फिर हमारे केस में हम लोग एरर चेक कर रहे हैं कि एरर है कि नहीं। अगर एरर है तो ये वाला दिखा दो, एरर नहीं है तो बताओ भाई फाइल तो ठीक ठाक चल गया, और एंड में एफ क्लोज कर दो। आई नो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, बट अगेन जो पार्ट आपको कॉम्प्लेक्स लगा है वो इसलिए लगा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग नहीं पढ़ा, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आपको फाइल हैंडलिंग समझ में आ रहा है, राइट। मैं आपको सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है कि एफ एरर कब इस्तेमाल होता है, एफ एरर का मेन मकसद क्या होता है, चेक करना कि कौन से फाइल में ऑपरेशन में एरर है कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर एरर है तो ये दिख जाएगा, नहीं है तो ये दिख जाएगा, सिंपल। आउटपुट क्या आ गया? एरर ओपनिंग फाइल, नो सच फाइल डायरेक्टरी। द यूज ऑफ क्लियर एरर या क्लियर ईआरआर फंक्शन, ये क्या होता है? द क्लियर ईआरआर फंक्शन इज यूज्ड टू क्लियर बोथ एंड ऑफ फाइल एंड एरर इंडिकेटर फॉर द फाइल स्ट्रीम, यानी दोनों को, फाइल को और एरर इंडिकेशन फाइल स्ट्रीम दोनों के लिए है। ये यानी काम कैसे करता है समझ लीजिए। यहाँ पर हमने क्लियर एरर लिखा, फाइल लिखा, स्ट्रीम लिखा, यानी ये उस फाइल की तरफ पॉइंट करेगा जो हम ओपन करने वाले हैं। स्ट्रीम क्या कर रहा है? अगेन उस फाइल की तरफ हम लोग पॉइंट करें जिसको चेक करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखिए वही फाइल ओपन हो रहा है, यहाँ पर हमने चेक किया, अगर फाइल नल है तो ये एरर थ्रो कर दो और रिटर्न कर दो 1। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर चेक किया और अगर एरर मिला तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर हमने एल्स लगाया ही नहीं है। और फिर हमने क्या किया? यहाँ पर क्लियर एरर इंडिकेटर फॉर द फाइल स्ट्रीम, हमने यहाँ पर क्लियर एरर कर दिया। कंटिन्यू विथ फाइल ऑपरेशन एड योर कोड हियर, और इस तरीके से। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? यानी सब कुछ क्लियर कर दिया, बेसिकली जो एरर आया उसको क्लियर कर दिया, और यहाँ पर हमने एल्स लगाया ही नहीं है, क्योंकि मतलब हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि अगर एरर है तो एरर प्रिंट करो, नहीं है तो कुछ करो ही मत, क्योंकि हमें तो क्लियर फंक्शन को टेस्ट करना है ना, इस वजह से, ठीक है। तो क्लियर फंक्शन से क्या होगा? एरर क्लियर हो जाएगा। डिविजिबल बाय जीरो एरर फंक्शन, अ कॉमन पिटफॉल मेड बाय सी प्रोग्रामर्स इज नॉट चेकिंग इफ डिवाइजर इज जीरो बिफोर अ डिवीजन कमांड। डिवीजन बाय जीरो लीड टू अनडिफाइंड बिहेवियर, देयर इज नो सी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट दैट कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। योर बेस्ट बिट इज नॉट डिवाइड बाय जीरो इज द फर्स्ट प्लेस बाय चेकिंग द डिनोमिनेटर। यानी वही डिविजिबल बाय जीरो वाला चक्कर है कि अगर आप बड़े से छोटा वाला, छोटे से बड़ा वाला जो करते हैं जिसमें हमेशा जीरो ही आएगा, तो उसमें आपको डिनोमिनेटर को चेक कर लेना जरूरी है। वो कैसे करके? फॉर एग्जांपल ये स्टूडियो है हमारा, यानी stdio है, ये stdlib है, मेन फंक्शन बनाया हमने, यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखा, फंक्शन इस रखा, इसको रिटर्न करवाया, और यहाँ पर एक सिंपल सा आप बोल सकते हैं बेसिक लेवल पे एक फंक्शन बनाया जिससे आप हैंडल कर सकते हैं कि भाई डिविजिबल बाय जीरो है या नहीं है। अगर वो एरर होगा तो आप ये प्रिंट करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर x 0 के बराबर है, यानी डिनोमिनेटर मान के चलिए अगर 0 के बराबर है, तो फिर आप यहाँ पर ये थ्रो करेंगे डिविजिबल बाय जीरो इज नॉट अलाउड, और यहाँ पर आप stdr करके डिविजिबल बाय जीरो एग्जिट कर देंगे। ठीक हो गया। आउटपुट कैसे आएगा? डिवाइडिंग बाय जीरो एग्जिटिंग, यानी आसान शब्दों में यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और आप 10 डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता। यानी ऑफ कोर्स 10 डिवाइड बाय 0 कैसे करेंगे आप? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सिनेरियो में सी आपको देगा एरर, तो इस फंक्शन को लिख लेने से आपको ये आउटपुट आ जाएगा और एरर नहीं होगा। एरर से क्या होता है? प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, वो नहीं होगा। ठीक है। प्रोग्राम एग्जिट स्टेटस, एग्जिट स्टेटस इज द वैल्यू रिटर्न बाय द प्रोग्रामर आफ्टर द एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट व्हिच टेल्स द स्टेटस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी एग्जिट स्टेटस वो होता है कि जब एक प्रोग्राम प्रॉपर ऊपर से नीचे जितना भी कोड है पूरा रन हो चुका, जब उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन स्टेटस। अब वो रिजल्ट से पता चलता है कि प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ, प्रॉब्लम है क्या है। द सी स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज
स्पेसिफाइज टू कांस्टेंट एग्जिट सक्सेस एंड एग्जिट फेलियर। यानी सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में दो ही चीज स्पेसिफाई किया गया है कि एग्जिट सक्सेस, सक्सेसफुली कोड चला, एग्जिट फेलियर, कोड में कोई प्रॉब्लम हो गया, दैट में बी पास टू एग्जिट्स। अब ये दोनों चीज आप एग्जिट फंक्शन में पास कर सकते हैं टू इंडिकेट सक्सेस और अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन, ये दिखाने के लिए कि ये जो रन हुआ था प्रोग्राम सक्सेसफुल चला या अनसक्सेसफुल टर्मिनेट हुआ है रिस्पेक्टिवली। दीज आर मैक्रोज डिफाइंड इन हेडर फाइल, और ये जितना भी चीज है वो हेडर फाइल में डिफाइंड होता है। तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर ERRNO फाइल में सब कुछ हेडर से रिलेटेड है, और stdio अपना नॉर्मल वाला है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आ गया यहाँ पर, और स्ट्रिंग वाला आ गया। तो यहाँ पर आप देखते हैं हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल सा फाइल बनाया, हमने ओपन किया इसको और हमने चेक किया अगर ये नल है, यानी अगर ये फाइल खाली है तो क्या रीड करोगे, तो खाली है तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से ERRNO का वैल्यू उठाना है, जो भी वैल्यू है। जैसे ही वो वैल्यू आएगा प्रिंट करना है कि भाई ये तो गड़बड़ है, आपका नहीं ओपन हो सकता, और इसका वैल्यू यानी ERRNO जो भी वैल्यू दिया था, इसके इसमें 2 पास करेगा वो, तो वो 2 को आप str एरर में डाल दिए ताकि 2 का जो डिस्क्रिप्शन है यानी फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड वो दिख जाए, और वो दिखने के बाद आप एरर को प्रिंट करते हैं और उसके बाद आप एग्जिट करवा देते हैं। ठीक है, अब जब आप एग्जिट करवा दिए ना तो इसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर आई विल नॉट प्रिंट, और एल्स अगर ये एरर आया ही नहीं तब तो सिंपल सा ये चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला वैल्यू आया इस लाइन की वजह से, ठीक है, एरनो को इस्तेमाल करने की वजह से, एरर ओपनिंग फाइल नो सच फाइल डायरेक्टरी, ये यहाँ से आ गया बेसिकली, ठीक है, और उसके बाद आया एरर प्रिंट बाय पी एरर नो सच फाइल डायरेक्टरी, यानी यहाँ से आ गया, ठीक है, ये यहाँ से आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतना सारा लाइन है और यहाँ पर एक लाइन कैसे करके आ गया, उसके पीछे रीजन है कि हमने लाइन बदला नहीं है ना, यहाँ पर मतलब हमने नया लाइन तो नहीं लगाया ना, ये और ये दोनों सेम लाइन पे आएगा, हमने तो स्किप सीक्वेंस लगाया नहीं, यानी यहाँ पर तो स्किप सीक्वेंस नहीं लगाया ना हमने यहाँ लगाया है, इस वजह से लाइन चेंज हो रहा है। ठीक है, एरर हैंडलिंग पैटर्न्स। अब एरर हैंडलिंग का कुछ पैटर्न्स भी होता है। दिस चैप्टर शोज यू हाउ टू परफॉर्म एरर हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एरर हैंडलिंग कैसे करके परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन स्प्लिटिंग टेल्स यू टू स्प्लिट योर फंक्शन इनटू स्मॉलर पार्ट टू मेक एरर हैंडलिंग ऑफ दिस पार्ट्स इजियर, यानी एक बड़ा फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर देने से एरर हैंडलिंग इजी हो जाता है। अ गाइड क्लॉज ऑफ योर फंक्शन चेक्स प्री कंडीशन ऑफ योर फंक्शंस एंड रिटर्न इमीडिएटली इफ दे आर नॉट मेट। दिस लीव्स फ्यूअर एरर हैंडलिंग ऑब्लिगेशंस फॉर द रेस्ट ऑफ द फंक्शन। यानी आसान शब्दों में ये है कि हर फंक्शन का अपना कुछ कंडीशन होता है ना, पैरामीटर होता है, क्या लेगा क्या देगा वो सब। तो अगर आप एक बड़ा फंक्शन को छोटे में स्प्लिट कर देते हैं और मान लीजिए कहीं जगह एरर आ गया, तो जाहिर सी बात है जब आपने एक बड़ा चीज को, फॉर एग्जांपल 10 लाइन का कोड है, उसको आपने 5 फंक्शन में, यानी 10 लाइन का कोड था एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन में था, आपने उसको 5 फंक्शन में डिवाइड कर दिया, 2 लाइन का कोड हर फंक्शन में है। अब मान लीजिए हर फंक्शन का नाम तो आप अलग देंगे। अब मान लीजिए अगर आपका 7th नंबर लाइन पे एरर आता है ना, तो आप सीधा 3rd नंबर पे जाएंगे, यानी 3rd नंबर जो फंक्शन था उस पे जाएंगे और उसमें बहुत छोटा सा कोड है, इजीली फिक्स हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर एक फंक्शन होता और 7th लाइन पे होता तो आपको 7th लाइन में जाके देखना पड़ता, और कहीं ना कहीं 7th वाला अगर ऊपर से कनेक्टेड था वहां भी फिक्स करना होता आपको। ठीक है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मॉड्यूलर और फंक्शंस वाले में। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग फंक्शन फ्रॉम फंक्शन यू कुड आल्सो अबॉर्ट द प्रोग्राम, adhering to the samurai principle when it come to more complex error handling, particularly in combination with acquiring and releasing resource. You have several option, यानी आसान शब्दों में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलता है जहां पर आप एरर को हैंडल करते हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जब आपको जाना होता है वहां पर। तो एक गो टू एरर हैंडलिंग होता है, मेक्स इट पॉसिबल टू जंप फॉरवर्ड इन योर फंक्शन एंड एरर हैंडलिंग सेक्शन, यानी जैसे ही एरर आया आप एक अलग से एरर हैंडलिंग सेक्शन लिख के रखे। अब जाहिर सी बात है कोड तो ऊपर से नीचे यानी सीरियल वाइज में चलेगा ना, यानी कोड ऐसे चलेगा ना, कोड तो ऐसे 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 जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ चलते चलते सीधा कोड यहाँ आ जाएगा, वो नहीं हो सकता। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हर लाइन के बीच में आप एरर हैंडलिंग लगाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपने इस पोर्शन में एरर हैंडलिंग लिख दिया पूरा कोड का, अब कोड यहाँ से चल रहा है, मान लीजिए इधर एरर आ गया, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ एरर आया है तो आपको ये कोड नहीं चलेगा ना, तो आपको एरर भी दिखाना है। इसके लिए गो टू का इस्तेमाल होता है कि जैसे ही यहाँ एरर आया वो कोड सीधा उठ के यहाँ से इधर आ जाएगा और एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, इस तरीके से क्लीन अप रिकॉर्ड स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट विच रिसोर्स रिक्वायर क्लीन अप एंड परफॉर्म इट बाय द एंड ऑफ द फंक्शन। इसको भी हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में। और ऑब्जेक्ट बेस्ड एरर हैंडलिंग यूजेस सेपरेट इनिशियलाइजेशन एंड क्लीन अप फंक्शन सिमिलर टू कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्चर। ठीक हो गया, ये सब चीज आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा जब प्रैक्टिकली मैं आपको सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज वाले में दिखाऊंगा तब, क्योंकि ये चीज उतना थियोरेटिकल समझ में नहीं आता जब तक के डायरेक्ट देख ना ले। ठीक है, कंक्लूजन, तो उस सीरीज को जरूर देख लेना। विद दिस एरर हैंडलिंग पैटर्न्स इन योर repertoire, you know have the skill to write a small program that handles error situation in the way that ensure code stays maintainable। हालांकि हम लोग यहाँ पर थ्योरी कवर कर रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लिख लेंगे। हाँ, जो सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं वहां पर जो हमने पढ़ा है वहां तो मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा, और वहां पर जब मैं एरर हैंडलिंग कवर करूंगा तो वहां पर जरूर बताऊंगा भी की टेकअवेज। फंक्शन स्प्लिट करना है, ब्रेक डाउन फंक्शन कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स, ये हमने ऑलरेडी बात किया था। गार्ड क्लॉज यानी चेक प्री फंक्शंस अर्लियर रिटर्न इफ नॉट मीटेड, यानी वही जो फंक्शन का कंडीशन वगैरह है क्या रिटर्न करेगा वो देख लेना। समराइज प्रिंसिपल अबाउट व्हेन एरर कैन नॉट बी हैंडल, जब एरर हैंडल नहीं हो पा रहा है कहीं पर तो फिर फंक्शन से बाहर निकल जाओ, अबॉर्ट कर दो। गो टू एरर हैंडलिंग यानी जंप कर दो सीधा क्लीन अप में, और क्लीन अप रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड कर लो। ऑब्जेक्ट बेस भी है जो हमने ऊपर अभी जस्ट बताया, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। तो प्री एरर क्या करता है हमने वो देखा, एसटीआर एरर क्या करता है हमने वो देखा, एफ एरर क्या करता है हमने वो देखा, और क्लियर एरर क्या करता है हमने वो देखा। तो मेनली ये प्रिंट करता है एरर विद कस्टम टेक्स्ट, पी एरर रिटर्न करता है स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन के साथ एसटी एरर एसटीआर एरर, और एफ एरर क्या करता है चेक करता है फाइल ऑपरेशन एरर को। ठीक है, तो मोस्टली आप पी एरर को या एसटी एरर को इस्तेमाल करेंगे। एफ एरर को आप तब इस्तेमाल करेंगे जब फाइल ऑपरेशन चेक करना हो, और क्लियर एरर को क्या इस्तेमाल करेंगे, क्लियर एरर इंडिकेटर फॉर फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम के लिए जो क्लियर इंडिकेटर है उसको आप क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट कुछ फंक्शंस हमने पढ़ा बेसिक लेवल पे जो एरर हैंडलिंग में आते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल समझना है या फिर और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेना है तो फिर आप प्रैक्टिकल वाला सीरीज को जरूर फॉलो करें। वहां पर एक एक कोड हमने लिख के दिखाया है डिटेल में, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर देना।